अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेरेंट्स जो हैं वो कितना रोल अदा करते हैं बच्चे के करियर को लेकर, और उसके अंदर जो बच्चा अगर स्ट्रेस लेता है तो इसमें पेरेंट्स का रोल कितना इन्वॉल्व होता है? जी, साथ में देखिए पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल है क्योंकि बच्चा जो है वो एक जो स्ट्रेस की जो बुनियाद है करियर स्ट्रेस की वो बेसिकली पैदा ही घर से होती है। ठीक है, घर में क्या है पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स ही जो है वो इस चीज़ की बुनियाद रखते हैं कि जो स्ट्रेस है बच्चे के अंदर पैदा हो रहा है वो बच्चे के साथ जो कंपैरिज़न करते हैं, मुआशरे को देखकर जो कंपैरिज़न किया जाता है, फिर जो रिलेटिव्स हैं वो भी पूछ-पूछ के बार-बार के कितने ग्रेड्स ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा ज़्यादा ग्रेड्स, इन सारी चीज़ों की वज़ह से क्या कंपैरिज़न पैदा हो रहा है। और दूसरा ये कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे पे इम्पोज़ करते हैं। वो अपनी ख़्वाहिशात इम्पोज़ करते हैं कि आपने डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, तो इसलिए उनका बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। अब देखिए उनके चाहने की वज़ह से अगर बच्चा डॉक्टर बनेगा तो फिर वो पढ़ नहीं पाएगा, ना वो बन पाएगा। क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस चीज़ में बच्चे का अपना इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको कैसे कंटिन्यू कर लेगा? तो इसकी वज़ह से जो है वो पेरेंट्स का ये बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव रोल है कि पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रेस की वज़ह बनते हैं बच्चों में। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पेरेंट्स जो हैं, वो कैसे अपने बच्चे के करियर के अंदर पॉज़िटिव रोल अदा कर सकते हैं, और किस तरह से पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग अपनी बनानी चाहिए कि बच्चा भी उनके साथ हर चीज़ शेयर करे और माँ-बाप भी अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करें और उसकी बात को समझें। तो पेरेंट्स किस तरह से पॉज़िटिव रोल अदा कर सकते हैं? जी, सादिया। देखिए, पेरेंट्स जो हैं वो जैसे कि मैंने आपके साथ ऊपर स्कोप रूल शेयर किया, ठीक है? वो जो 5 बातें, देखिए पेरेंट्स को ये खुद भी सीखनी चाहिए ये 5 बातें कि वो देखें कि उनके बच्चे में स्ट्रेंथ है या नहीं है। उस बच्चे को चूज़ कैसे करना है करियर, उसकी हेल्प करें, ठीक है? इस मामले में उसको गाइडेंस खुद भी प्रोवाइड करें और इसके अलावा अगर उसको नहीं उसे समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ील्ड नहीं चूज़ करना चाह रहा, उस वो बच्चा जो है वो उसमें अच्छे ग्रेड्स भी नहीं ले रहा, दूसरा वो खुश भी नहीं है, तो आप उससे डिस्कस करें बैठ के, ठीक है? उससे पूछें, बात करें, उसे किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, तो उससे काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप उसको किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाएँ, ठीक है? उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाए। तो इससे ये है कि बच्चे को देखिए करियर सारी ज़िंदगी का सवाल होता है। आप अगर करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं कर रहे हैं एज़ अ पेरेंट, तो क्या होगा इससे आपको और आपके बच्चे को दोनों को नुकसान होगा। क्योंकि आगे जाके उसने उसी करियर के साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो ये बड़ा अहम फ़ैसला होता है जिसमें माँ-बाप का रोल बहुत अहम है कि पहले तो वो शुरू से बच्चे को प्रेशराइज़ ना करें, कंपैरिज़न करना छोड़ दें। हमारी सोसाइटी में जो ये ग्रेड्स के पीछे भागने की जो एक रेस बनी हुई है, कि आपने अच्छे से अच्छा ग्रेड लेना है, ठीक है? नॉर्मल ग्रेड्स की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे कि आपने अगर एक बच्चे ने पासिंग मार्क्स लिए हैं और वो उसके अंदर कोई और स्किल है जिसमें वो बहुत अच्छा है, तो पेरेंट्स उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे। क्योंकि उसने जो है वो मैथ में, बायो में, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं लिए हैं, तो इसलिए वो उनकी नज़र में फेलियर है। तो ये चीज़ जो है, ये सोच गलत है। इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। पेरेंट्स इसमें सबसे पहले अहम रोल अदा कर सकते हैं। अगर माँ-बाप ठीक हो जाएँ, वो इस सोच को खत्म कर दें, तो एज़ अ सोसाइटी पूरी हमारी सोसाइटी ठीक हो सकती है। सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है बच्चों को, बचपन से ही उनके माइंड में एक बात बैठा दी जाती है कि तुमने तो डॉक्टर ही बनना है। और मैंने कुछ चीज़ें ये भी देखी हैं कि अगर माँ-बाप की कोई ख़्वाहिश है, लाइक कोई भी डॉक्टर बनना चाहता था या कुछ भी, लेकिन उसको वो सर्कमस्टेंसेस नहीं मिले। अब अपने बच्चे को कहते हैं कि जी आप ये करें, मेरी विश थी कि मैं नहीं कर सका लेकिन आप करें। हालाँकि ये देखना चाहिए कि वो आपकी विश थी, आपका बच्चे की तो कोई और विश होगी। ठीक है? तो इस चीज़ को डेफ़िनेटली पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे मुआशरे के अंदर ना अब लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, या लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हमें शायद किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। शायद लोगों के माइंडसेट में ये आ जाता है कि हम कोई पागल थोड़ी हैं, या हमें कोई मसला थोड़ी है जो हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ। तो ये एक इंसान को कब तय करना चाहिए कि नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको किसी न किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। इस हवाले से एज़ अ साइकियाट्रिस्ट आप बताइएगा कि हमारे जो मुआशरे के अंदर एक तो ये चीज़ है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? और दूसरा, ऐसे कौन-से सिम्पटम्स हैं जब हमें पता चल जाए कि नहीं, हमें अब ज़रूरत है पर्सनल काउंसलिंग की? तो इस हवाले से ज़रा ऑडियंस को गाइड कीजिएगा। जी, सादिया। देखिए काउंसलिंग की ज़रूरत का जहाँ तक आपने पूछा, तो ये देखें कि आप जब करियर चूज़ करते हैं, तो मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगी कि जब भी आपका बच्चा जो है वो इस काबिल हो गया कि आप उसको करियर चूज़ करना है और आपने उसको ऐसी पढ़ाई की तरफ डालना है कि जो आगे जाके उसको वो कंटिन्यू करे। तो ज़रूरी है कि हर बच्चा जो है वो ज़िंदगी में ज़रूर एक दफ़ा काउंसलिंग इसकी करवाए
ठीक है, कि उसको कौन-सा करियर चूज़ करना चाहिए। काउंसलिंग की ज़रूरत इस मामले में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि देखें, जब हमारे पास क्लाइंट आता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ये नहीं कहते, मशवरा नहीं देते कि आप जो है वो आर्किटेक्ट बन जाएँ या फैशन डिज़ाइनिंग कर लें या आप जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ लें, नहीं। हम अपनी चॉइस नहीं देते, बल्कि बच्चे को चॉइस देते हैं कि आपके सामने ये चॉइसेस हैं, ये फ़ील्ड्स हैं, इनका ये स्कोप है और ये चीज़ अहमियत रखती है और ये चीज़ अहमियत नहीं रखती, ठीक है? इसके अलावा बच्चा फिर उसमें से खुद चूज़ करेगा, उसको हेल्प की जाएगी इस मामले में। इसके अलावा बच्चे का भी देखा जाता है कि वो किस बैकग्राउंड से है, मिडल क्लास फैमिली है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है। क्लास भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस मामले में कि आप करियर कौन-सा चूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जनरली एक बात बताती हूँ, टेक्निकल फ़ील्ड्स हैं जैसे कि, टेक्निकल फ़ील्ड्स ऐसी हैं कि जो जैसे कंप्यूटर का काम है, ठीक है? और अगर आप हेल्थ की फ़ील्ड को देख लें, तो इन चीज़ों के स्कोप जो है वो हमेशा रहते हैं। अब लोग बीमार भी हो रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं अपना, तो हेल्थ से रिलेटेड जो फ़ील्ड्स है ना, वो हमेशा आपकी उसमें अर्निंग होती है, आप उसको एज़ अ करियर कंटिन्यू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा वो उसके अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, तो वो डॉक्टर ही बनेगा, वरना वो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल हिम्मत छोड़ देते हैं और वो आगे कुछ भी नहीं करते हैं ज़िंदगी में। कोई भी ऐसा ही सब्जेक्ट, कोई इस्लामियत रख ली किसी ने जो है वो पाक स्टडीज़ रख ली, इस तरह के रैंडम सब्जेक्ट्स, कोई आईटी में चला गया। अब आप स्टूडेंट बायो के हैं और आप जा रहे हैं आईटी में। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल हिम्मत छोड़ चुके थे, आपने तो डॉक्टर बनना था, अब नहीं बन सके, तो अब जिसमें भी आपका दिल करेगा, आप रैंडमली अप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज़ गलत है। इसमें क्या होता है कि देखिए, आपके पास और ऑप्शंस हैं। हेल्थ की फील्ड एक ऐसी है, जब आपने ग्रेड्स लिए हुए हैं, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते तो क्या हुआ? आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है? आप किसी और फील्ड में, जैसे कि आप जो है वो फिज़ियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं या कोई और ऐसी फील्ड जो कि आपके इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप वो कर सकते हैं, ठीक है? जब आप उसमें जाएँगे तो आपकी उसमें भी बहुत अच्छी जो है वो एज़ अ करियर आप उसको लेकर आगे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब आप अगर बहुत ज़्यादा अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है वो कोशिश करे, वो प्रेफ़र करे इस चीज़ को कि वो बिज़नेस साइड पे जाए, ठीक है? वो बीबीए, एमबीए इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज़ करे। इससे क्या होगा कि वो जो बिज़नेस साइड है, जो उसकी पढ़ाई है, वो उसको आगे कंटिन्यू कर सकेगा, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, वेल्दी है बहुत ज़्यादा वो। तो वो कारोबार में इन्वेस्ट भी कर सकता है अच्छा, और उसको बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकता है। तो ये चीज़ है कि मैं उनको रिकमेंड करती हूँ। ये मेरा जनरल है, लेकिन हर बच्चे के लिए अलग होता है। जब हमारे पास बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनके हिसाब से उन्हें बताया जाता है। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और इसकी अहमियत ये है कि हर बच्चे को हम उसके हिसाब से बताते हैं। अब उनकी क्लास भी देखी जाती है, उसका आईक्यू लेवल देखा जाता है, इंटेलिजेंस लेवल देखा जाता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा ऐसे घर से ताल्लुक रखता है, जो कि पॉलिटिकल हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिक्स में हैं, बाप, दादा, भाई पॉलिटिक्स में हैं। तो अब उस बच्चे के लिए जो सबसे अच्छा करियर होगा ना, अगर उसका इंटरेस्ट भी है इस चीज़ में, तो वो क्या होगा, वो लॉ साइड पे जाए, ठीक है? वो ऐसे ही फील्ड को चूज़ करेगा। अब एक बच्चा अगर मिडल क्लास है या लोअर मिडल क्लास है, अब वो अगर वकील बन जाता है, तो आप देखिए वो किस तरह के केसेज़ उसको मिलेंगे। या तो वो किसी की तलाक का केस लेगा या किसी के निकाह का, खुला का, इससे थोड़े बहुत पैसे जो उसको मिलेंगे उससे अर्निंग होगी। वो एक अच्छा लॉयर कभी भी नहीं बन पाएगा जब तक उसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो उसकी फैमिली का। आप उसको अपने करियर को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, पॉलिश नहीं कर सकते अपनी स्किल को। तो ये चीज़ देखी जाती है। हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके अंदर स्किल्स क्या हैं। तो हर बच्चे की काउंसलिंग उसके हिसाब से होती है। देखिए, आपको क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने बच्चे को अगर काउंसलिंग के लिए आप लेकर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की फीस होगी 4-5 हज़ार, कुछ लोग इससे ज़्यादा भी लेते हैं, ठीक है? कम भी लेते हैं, 2000, 1000 भी ले रहे हैं लोग। तो इससे ये है कि आपको क्या होगा कि आपके बच्चे का जो ज़िंदगी भर का फैसला वो अच्छा हो जाएगा। आपको काउंसलिंग एक दफ़ा ज़रूर अपने बच्चे की करवानी चाहिए, ताकि उसको इस मामले में मुकम्मल बच्चे को गाइडेंस मिल सके और उसको ज़िंदगी में कभी पछतावा ना हो कि अगर वो आधी ज़िंदगी उसकी 30 साल तक वो पढ़ाई करके जब वो करियर स्टार्ट करे, तो फिर उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए उसके अंदर 2-4 साल बाद कि मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं इस पढ़ाई में मुझे शौक ही नहीं था इस पढ़ाई का, तो ये मैं करना ही नहीं चाहता काम। आप देखिए, अब वो उम्रें तो नहीं रही ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने वाली कि अब लोग बहुत बड़ी-बड़ी उम्रों के तो हैं नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में जो एज लिमिट है वो 60 है, ठीक है? डेथ रेट हमारा यही है कि 60, 65 ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है कि आप करियर ही ऐसा चूज़ करें शुरू से जिससे आप अच्छे से उसको कंटिन्यू भी कर सकें और खुशी-खुशी आप काम कर सकें। तो बाकी ये है कि जो लोग भी काउंसलिंग के लिए आप अगर राब्ता करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, खुद भी करें। बच्चों में भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो खुद अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर करें कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है।
ताकि पेरेंट्स में भी अवेयरनेस पैदा हो कि हाँ, बच्चा हमसे खुद कह रहा है ये चीज़। मेरी एडवाइस यही है पेरेंट्स के लिए खास तौर पे क्योंकि देखें बच्चे बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है, बच्चे को इस चीज़ की समझ नहीं है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। तो मैं ये समझती हूँ कि सोसाइटी जो है वो भी हम लोगों से ही मिलकर बनती है। तो एज़ अ पेरेंट जब हर बंदा जो है वो इस चीज़ को समझेगा, अपने रोल को समझेगा कि उसने क्या रोल अदा करना है, तो हमारा मास्टर ठीक हो सकता है। बच्चे आगे जाके कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे फिर। अगर पेरेंट्स जो हैं वो इस मामले में शुरू से ही बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, तो देखें जितने भी वालिदैन हैं मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगी कि पहले तो अपने बच्चे के साथ शेयर करें, ठीक है? उनके साथ डिस्कस करें बैठ के, कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। फिर जो उनके मसले-मसाइल हैं, उनको देखें। उनकी हेल्प करें इस मामले में ताकि वो आगे जाके जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो करियर भी चूज़ कर सकें और फिर अर्निंग भी बहुत अच्छी उनकी हो सके। बाकी ये है कि मैं इस चीज़ की सब लोगों के साथ इस चीज़ का कहूँगी कि आप लोग जो है वो काउंसलिंग ज़रूर करवाएँ अपने बच्चे की, किसी से भी जिससे आपको कंफर्टेबल महसूस हो, किसी भी अच्छे साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से आप राब्ता ज़रूर करें और एक दफ़ा जो है वो ज़िंदगी में ज़रूर करियर चूज़ करते हुए, आप सब्जेक्ट चूज़ करते हुए ज़रूर जो है वो एक दफ़ा काउंसलिंग लें, करियर काउंसलिंग लें और उसके बाद फिर आप जो है वो बेहतरीन फैसला करें।